बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं बात करूंगा इंटरमीडिएट पार्ट 1 यानी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के पेपर की, जो कि सेकंड एनुअल एग्ज़ाम 2024 यानी सप्लीमेंट्री पेपर जो कि 2024 के हुए थे, जिन्हें सेकंड एनुअल एग्ज़ाम भी कहा जाता है, उनमें होने वाला ये बायोलॉजी पार्ट 1 या फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का पेपर डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन कौन कौन से किस किस हिस्से से आए हैं और जो स्कीम है उसको फॉलो किया गया है कि नहीं, और इसके अलावा जो पैटर्न है क्वेश्चंस का वो किस तरह का है, सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ एमसीक्यूज़ का। जो पोर्शन है वो क्योंकि अवेलेबल नहीं होता नॉर्मली, इस वजह से उसको डिस्कस करना और उसको आप तक पहुँचाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन यानी सब्जेक्टिव पोर्शन अवेलेबल हो जाता है कई बार, तो इसलिए इसे जो है वो मोस्टली डिस्कस भी किया जाता है आप लोगों के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो एमसीक्यूज़ का है, वो हम डिस्कस नहीं कर सकते। जबकि सेकंड क्वेश्चन, थर्ड और फोर्थ ये शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है, और इसमें 33 टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से 22 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो क्वेश्चन 2 में आने वाले जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। हाउ फैटी एसिड्स ऑफ एनिमल डिफर फ्रॉम दैट ऑफ प्लांट रिगार्डिंग देयर स्ट्रक्चर। फैटी एसिड जो एनिमल वाले हैं उनका प्लांट्स के फैटी एसिड के साथ क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन पूछा गया, और ये चैप्टर नंबर 2 से है, जिसमें मेनली हम डिस्कस करते हैं, बताएंगे ये बच्चे आंसर करेंगे कि प्लांट्स और एनिमल के फैटी एसिड में क्या डिफरेंस है। नंबर 2 क्वेश्चन है राइट 4 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। एंजाइम की जो 4 खसूसियात हैं वो बतानी है, चैप्टर 3 से क्वेश्चन है। हाउ हाई एंड लो टेम्परेचर अफेक्ट एंजाइम एक्शन, ये टेम्परेचर फैक्टर के हवाले से चैप्टर 3 से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ इंड्यूस फिट मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन और हु प्रपोज्ड इट। एंजाइम ही चैप्टर है 3, उसी से क्वेश्चन है इंड्यूस फिट मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन। उसके बाद पूछा गया, उसकी हिस्ट्री भी साथ पूछी गई कि किसने ये पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफ्रेंशिएट बिटवीन सपोर एंड कोनिडियम इन फंजाई, ये चैप्टर 8 में से क्वेश्चन है, जिसमें सपोर और कोनिडियम का डिफरेंस पूछा गया है। फिर 6 क्वेश्चन है व्हाट आर बायो इंडिकेटर्स, गिव वन एग्जाम्पल। चैप्टर नंबर 8 से ही ये क्वेश्चन है, और इसमें बायो इंडिकेटर्स स्पेशली ये इंपॉर्टेंस, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई टॉपिक है, उसमें से ये पूछा गया। चैप्टर 8 इसका बनता है। राइट नंबर एंड नेम्स ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन मैमिलियन एयर, चैप्टर 10 से ये क्वेश्चन है, स्पेशली मैमल्स वाला जो टॉपिक है उसमें से। हाउ वुड यू डिफरेंशिएट स्पाइरल एंड रेडियल क्लीवेज, स्पाइरल और रेडियल क्लीवेज के अंदर फ़र्क पूछे गया, चैप्टर 10 से क्वेश्चन है, बिल्कुल स्टार्ट में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ मेटामॉर्फोसिस, नेम इट्स टाइप्स, ये क्वेश्चन भी चैप्टर 10 से है, स्पेशली आर्थ्रोपोडा वाले पोर्शन से ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट एफिनिटीज़ ऑफ कैनोडर्म एंड हेमिकॉर्डेट्स, ये क्वेश्चन भी चैप्टर 10 से है, और ऑलमोस्ट ये मिड वाले पोर्शन में आता है, वर्टिब्रेट वाले पोर्शन से पहले। एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन व्हाट इज स्ट्रोमा, गिव इट्स फंक्शन, स्ट्रोमा क्या है, इसका फंक्शन बताना है। इसका आंसर 2 जगहों पर है, चैप्टर 4 में भी है और चैप्टर 11 में भी है। बच्चे जहाँ मर्जी से तैयार कर लें, दोनों जगहों का जो वो आंसर बिल्कुल ठीक होगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये चैप्टर 11 के हवाले से पूछा गया है। और इस सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हाउ वुड यू डिफरेंशिएट ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन एंड फोटोफास्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव और फोटोफास्फोराइलेशन के दरमियान फ़र्क बताना है, चैप्टर नंबर 11 से ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 8 पार्ट, ये तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन का हिस्सा है, और इसमें यानी ओवरऑल ये क्वेश्चन नंबर 3 बनता है, और क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन उसके हवाले से ये दूसरा हिस्सा बनेगा। इसमें आने वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट पॉपुलेशन कम्युनिटी, चैप्टर फर्स्ट से ये क्वेश्चन है, पहले ही चैप्टर का क्वेश्चन है कि पॉपुलेशन और कम्युनिटी का फ़र्क बताना है। दूसरा डिफाइन बायोम, गिव एन एग्जाम्पल, बायोम क्या है उसको डिफाइन करना है और साथ में इसकी एग्जाम्पल बतानी है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर स्टोरेज डिजीज़, गिव वन एग्जाम्पल, स्टोरेज डिजीज़ क्या है, कोई एक मिसाल भी साथ बतानी है। चौथा सवाल हाउ इंटरमीडिएट फिलामेंट सपोर्ट द सेल, क्वेश्चन चैप्टर 8 से चैप्टर 4 से है, स्टोरेज डिजीज़ वाला भी 4 से था और ये वाला भी चैप्टर 4 से ही है, और टॉपिक का नाम है साइटोस्केलेटन। उसमें इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के बारे में पूछा गया कि उनका फंक्शन क्या है, वो सेल को कैसे सपोर्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन गिव 2 डिफरेंस बिटवीन फंगस लाइक प्रोटिस्ट एंड फंजाई, फंजाई और फंगस लाइक प्रोटिस्ट के दरमियान डिफरेंस पूछा गया है, और स्पेशली 2 डिफरेंस पूछे गए हैं, स्पेसिफिक किया गया है कि जी सिर्फ 2 फ़र्क बताने हैं फंगस और फंगस लाइक प्रोटिस्ट में। ये क्वेश्चन भी चैप्टर नंबर 7 से है। व्हाट आर कैप्स, गिव देयर स्ट्रक्चर, कैल्प्स क्या है उनका स्ट्रक्चर बताना है, चैप्टर 7 से क्वेश्चन है, स्पेशली एलजी या प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में से। 7 क्वेश्चन है हाउ एलजी डिफर फ्रॉम प्लांट्स, एलजी और प्लांट्स का डिफरेंस बताना है, चैप्टर 7 से ये भी क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन वाई यूग्लिना इज़ डिफ़िकल्ट टू क्लासीफाई, यूग्लिना को क्लासीफाई करना मुश्किल क्यों है, इसका अभी हमने रीज़न बतानी है यहाँ पर, ये भी चैप्टर 7 से क्वेश्चन, और यूग्लिनाइड्स टॉपिक है वहाँ से ये लिया गया क्वेश्चन। नेक्स्ट गिव कॉजेज ऑफ एस्थमा, एस्थमा की वजूहत बतानी है, ये चैप्टर 13 से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर स्पाइरिकल्स, स्पाइरिकल्स क्या है और साथ में बताना है कि उनका फंक्शन क्या है, तो ये भी चैप्टर 13 से क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू डिफरेंशिएट एट्रियोस्क्लेरोसिस एंड एथ्रोस्क्लेरोसिस। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 14 से है। एट्रो और एथ्रोस्क्लेरोसिस वाले पोर्शन से, स्पेशली सर्कुलेटरी पोर्शन जो है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज का बताया गया, वहाँ ये करीब करीब क्वेश्चन मिल जाएगा चैप्टर 14। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है इस हिस्से में, डिफाइन इम्यूनिटी, गिव इट्स टाइप्स। इम्यूनिटी क्या है, उसकी टाइप्स के बारे में बताना है, नाम बताने हैं, साथ में एक एक लाइन की डेफिनेशन भी बतानी होगी और साथ में डेफिनेशन इम्यूनिटी की भी बताई जाएगी। ये क्वेश्चन भी चैप्टर 14 से है। शॉर्ट क्वेश्चन का ये तीसरा हिस्सा है जिसे हम क्वेश्चन नंबर 3 के तौर पर डिस्कस करेंगे। टोटल इसमें 9 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई सम बायोलॉजिस्ट फाउंड टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम अनवर्केबल। यानी ड्रॉबैक्स पूछे गए हैं कि टू किंगडम सिस्टम में कौन से ड्रॉबैक्स हैं। चैप्टर 5 से ये क्वेश्चन है, 5 नंबर चैप्टर। दूसरा, राइट द वेस्ट ऑफ बैक्टीरिया विच आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन्स। जो बैक्टीरिया वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं और इंसानों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, उनके नाम बताने हैं। ये चैप्टर 6 से क्वेश्चन है। और चैप्टर 6 जो कि किंगडम प्रोकैरियोटा वाला है, बैक्टीरिया वाला है, उसमें टॉपिक ग्रेन्यूल्स एंड स्टोरेज बॉडीज़, वहाँ पर ये मेंशन है कि कौन कौन से बैक्टीरिया वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ वेरियस सलाइवरी ग्लैंड्स इन ह्यूमंस। चैप्टर नंबर 12 से क्वेश्चन है जिसमें सलाइवरी ग्लैंड्स की 3 टाइप्स के नेम और उनकी साथ साथ लोकेशन यानी डेफिनेशन पूछी गई है ह्यूमन बीइंग के अंदर। नेक्स्ट, डिफाइन हार्टबर्न और साथ ही साथ गिव इट्स काजेज, यानी हार्टबर्न क्या है उसकी वजह बतानी है। ये चैप्टर 12 से क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज़ यूज्ड बाय फार्मर्स टू रिप्लेस द न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल फॉर प्लांट लाइफ। यहाँ पर पूछा गया है कि जी न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए फार्मर क्या यूज़ करते हैं। तो इसका जवाब भी चैप्टर नंबर 12 अर्ली पोर्शन में ही है, जहाँ प्लांट्स की न्यूट्रिशन को डिस्कस किया गया है। दूसरे तीसरे सफ़े पर इसका जो जवाब मिल जाएगा, या शायद पहले सफ़े पर भी मौजूद हो टेक्स्ट बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ जिम्नोस्पर्म डिफर फ्रॉम एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के दरमियान फ़र्क बताना है। चैप्टर नंबर 9 से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर माइक्रोफिल्स, गिव एन एग्जांपल। माइक्रोफिल्स क्या हैं और उनकी एग्जांपल बताई जाएगी। नेक्स्ट राइट, ये क्वेश्चन जो माइक्रोफिल्स वाला है ये चैप्टर 9 से है, तकरीबन मिड वाले पोर्शन में, जिसमें टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ लीफ। नेक्स्ट, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ पी फैमिली एज अ सोर्स ऑफ फूड। पी फैमिली की इंपॉर्टेंस बताई जाएगी, जिसमें हम स्पेशली उसको सोर्स ऑफ फूड के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं। ये क्वेश्चन भी चैप्टर नंबर 9 से है। लास्ट, डिमॉन्स्ट्रेट अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेशन ऑफ गेमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक जनरेशन। गेमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है उसकी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को सिर्फ और सिर्फ ग्राफ के जरिए प्रेजेंट करना है उसका, यानी कि सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक फॉर्म में उसको ड्रॉ कर देना है, जस्ट इतना काफ़ी होगा। और ये क्वेश्चन भी चैप्टर नंबर 9 से है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो ओवरऑल चैप्टर 9 से 4 क्वेश्चन आए हैं, जिम्नोस्पर्म वाला, माइक्रोफिल्स वाला, पी फैमिली की इंपॉर्टेंस एज ए फूड, और साथ साथ ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो कि जिसमें गेमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक का पूछा गया, ये भी चैप्टर नंबर 9 से क्वेश्चन पूछे गए। तो ओवरऑल 4 क्वेश्चन हैं चैप्टर 9 से। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं जो सब्जेक्टिव पोर्शन जिसमें हमने लॉन्ग क्वेश्चन की बात करनी है वो कौन कौन से हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं, 5, 6, 7, 8 और 9 नंबर पर। और इन 5 क्वेश्चन में से हर एक क्वेश्चन के ए बी पार्ट होते हैं और इन 5 क्वेश्चन में से ही कोई से 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। अटैम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 8 मार्क्स। अगर एक क्वेश्चन यानी 5 क्वेश्चन है, जैसे अगर ये इसके 8 नंबर हैं तो इसके ए पार्ट के 4 नंबर होंगे, बी पार्ट के भी 4 नंबर होंगे। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन किस किस चैप्टर से आए हैं और क्या पेयरिंग को फॉलो किया गया है। बच्चों को ज़्यादातर परेशानी क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से होती है, तो आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि ये जो सब्जेक्टिव पोर्शन जिसमें स्पेशली लॉन्ग क्वेश्चन की बात की गई है, इनमें सभी को ही पेयरिंग के मुताबिक यहाँ पर दिया गया है। तो आप बेहतर है कि अपनी तैयारी जो पेयरिंग के मुताबिक करें ताकि कम अज़ कम आप अपने लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकें। तो 5वां क्वेश्चन है जिसका ये पार्ट है, एक्सप्लेन बायोलॉजिकल मेथड फॉर सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल मेथड ये चैप्टर 1 से ही क्वेश्चन है, पहले चैप्टर से, और इसमें बायोलॉजिकल मेथड की एक्सप्लेनेशन पूछी गई कि कैसे उसको यूज़ करके बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व की जाते हैं। जबकि इसी 5वें का बी पार्ट, डिस्क्राइब ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ह्यूमंस बाय शोइंग दी बायोलॉजिकल रिएक्शन, यानी सिंपली अगर कहा जाए तो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि चैप्टर 13 से है। और जो पेयरिंग दी गई थी उसके मुताबिक पहले और 13वें का पेयर था, तो आप गौर करें तो यहाँ पहले और 13वें का पेयर मुकम्मल हो रहा है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन और उसका ये पार्ट है, वाई वाटर इज़ कॉल्ड मीडियम ऑफ लाइफ। एक्चुअली ये वर्डिंग चेंज करके, स्टेटमेंट चेंज करके जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, जो कि चैप्टर नंबर 2 से है। और दूसरा अगर इसका बी पार्ट देखें तो डिस्क्राइब द स्केच लाइफ साइकिल ऑफ राइजोपस, डिस्क्राइब भी करना है और साथ में राइजोपस के लाइफ साइकिल को स्केच भी करना है, ड्रॉ भी करना है। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 से है। तो यहाँ अगर आप गौर करें तो 2 और 8 की पेयरिंग है जो कि पहले ही बता दी गई थी और बच्चों ने उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी की थी। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है, ए पार्ट उसका, व्हाट माइट हैपन्स इफ सम लाइसोसोमल एंजाइम्स आर एब्सेंट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। ये जो क्वेश्चन है ए पार्ट 7 का, ये चैप्टर नंबर 4 से है, जिसमें एक्चुअली स्टेटमेंट को चेंज करके वो पूछना चाह रहे हैं स्टोरेज डिजीज़ के बारे में। लाइसोसोम टॉपिक होगा और उसमें स्टोरेज डिजीज़ स्पेशली
पार्ट है जिसकी एक्सप्लेनेशन पूछी गई है कि अगर लाइसोसोम के कुछ एंजाइम्स हैं वो एब्सेंट हो तो उससे क्या होगा, क्या प्रॉब्लम होगा, कुछ एग्जांपल्स भी साथ देनी होगी। तो स्टोरी डिजीज़ पर एक्चुअली नोट पूछा जा रहा है यहाँ पर। बी पार्ट, व्हाट स्पेशलाइज्ड फीचर्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन अकाउंट फॉर द एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड स्टफ। तो ये बी पार्ट में एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पूछा जा रहा है कि कैसे डाइजेस्टेड पार्ट जो है फूड का उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। तो चैप्टर नंबर 12 और उसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड या एब्जॉर्प्शन ऑफ इन स्मॉल इंटेस्टाइन ये टॉपिक है जहाँ से इस क्वेश्चन को पूछा गया है। 8 क्वेश्चन ये पार्ट है, स्केच इन्फेक्शन लाइफ साइकिल ऑफ HIV, ये चैप्टर 5 से क्वेश्चन है और एक्चुअली HIV का लाइफ साइकिल पूछा गया है। बी पार्ट इसका, हाउ डज प्रेशर फ्लो थ्योरी एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ शुगर्स इन प्लांट्स, चैप्टर नंबर 14 से क्वेश्चन है और इसमें एक्चुअली प्रेशर फ्लो थ्योरी के बारे में पूछा गया, उसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में पूछा गया है। और ये पेयरिंग भी यहाँ पर एग्जैक्टली वैसी है जैसे बताई गई थी, यानी कि क्वेश्चन 5 और चैप्टर 5 और चैप्टर 14 का पेयर यहाँ पर भी पूरा हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं 9 क्वेश्चन, उसका ए पार्ट है, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल एम्फसाइजिंग ऑन ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव प्रॉपर्टीज़, यानी कि बैक्टीरियल सेल वॉल को हमने ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो सेल वॉल की हैं उसके मुताबिक एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 से है। जबकि इसी का भी पार्ट, एक्सप्लेन दी साइक्लिक फास्फोराइलेशन विद द हेल्प ऑफ साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, तो ये चैप्टर 11 से है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 11 का पेयर जो कि बताया गया था उसी के मुताबिक ये क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन, स्पेशली लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं जो पेयरिंग बताई गई थी उसके मुताबिक यहाँ पर आए हैं इस पेपर में। और 2024 का जो फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम था उसमें, और दूसरा जो एनुअल एग्ज़ाम जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, जो पेयरिंग स्कीम बताई गई थी स्पेशली उसी के मुताबिक ही जो है वो क्वेश्चन आए हैं। तो आप अब भी अपनी जो तैयारी है वो पेयरिंग स्कीम के मुताबिक करें और इसी के साथ साथ बिल्कुल जो है वो अपने आप को साथ अटैच रखें, चाहे हमारे चैनल्स के साथ अटैच रहें या फिर किसी भी मीडिया सोर्स के ज़रिए, कि अगर मज़ीद जो है वो पेयरिंग चेंज होती है तो आपको इसका पता चल सके। और अगर चेंज नहीं होती तो फिर वही प्रीवियस पेयरिंग फॉलो की जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग ही जो है वो आपको अपनी तैयारी करके अपने जो लॉन्ग क्वेश्चन और स्पेशली सब्जेक्टिव पार्ट हैं उसको अच्छे तरीके से पूरा करना होगा। तो आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं, कोई किसी किस्म का सवाल है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर नए हैं तो इसे काइंडली सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।